हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में हम उपसर्गों को पढ़ रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने बताया है कि संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं और पिछली वीडियो हमने उन 22 उपसर्गों को बताया है और उसमें से हमने एक उपसर्ग को बहुत डिटेल से पढ़ा है। उन 22 उपसर्गों में से आज हम दूसरा उपसर्ग, तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक 22 उपसर्ग हैं। प्रत्येक 22 उपसर्गों में से हर एक उपसर्ग को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, या उन उपसर्गों से कितने नए शब्दों का निर्माण होता है, और जो उपसर्ग होते हैं मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, लेकिन जो मूल शब्द से किस तरह से जुड़ते हैं, उपसर्ग मूल शब्द से किस तरह से जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग मूल शब्द से 3 तरह से जुड़ते हैं। एक तो संयोग द्वारा, दूसरा संधि द्वारा, दीर्घ संधि द्वारा, और तीसरा यण संधि द्वारा। तो उपसर्गों में संधि का प्रयोग हुआ है, दीर्घ संधि और यण संधि। तो हमने दीर्घ संधि और यण संधि के 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें हमने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। तो अब देखिए इन उपसर्गों को। दूसरे नंबर का उपसर्ग है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो उपसर्ग पूछे जाते हैं वो संस्कृत के उपसर्ग पूछे जाते हैं, जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, और इन उपसर्गों में संधि का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा अभी उपसर्ग, जो अभी है, अभी का अर्थ होता है पास या सामने। अभी का प्रयोग पास के लिए भी प्रयोग करते हैं, सामने के लिए कुशल, अच्छी तरह से, अनुचित, विशेष, चारों ओर। यानी अभी का प्रयोग पास के लिए करते हैं, सामने के लिए, कुशल, अच्छी तरह से, अनुचित और विशेष, और चारों ओर। अभी का प्रयोग इन सभी के लिए करते हैं। तो जो अभी उपसर्ग है मूल शब्द में 3 तरह से जुड़ता है। जैसे हमने लिखा अभी प्लस साप, अभी प्लस साप, तो ये सीधी सीधी जुड़ जाएगा अभी साप, ये हमारा शब्द बन जाएगा अभिशाप। अगर हम आपसे कहें अभी में, अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग मूल शब्द क्या है, साप। जो उपसर्ग होते हैं मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। दूसरा अभी प्लस नय से क्या बन जाएगा, अभिनय बन जाएगा। अगर हम कहें अभिनय में मूल शब्द क्या है, तो नय है, और उपसर्ग क्या है, अभी। अभिलाषा में तो क्या बन जाएगा, अभी प्लस लाषा से क्या बन जाएगा, अभिलाषा। अगर अभिलाषा में कहे मूल शब्द क्या है, लाषा, और उपसर्ग क्या है, अभी। इन तीनों शब्दों में बड़े आसानी से आप पहचान सकते हो कि अभी उपसर्ग है, मूल शब्द साफ है। अब आता है दीर्घ संधि। इन दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में यहाँ पर क्या है, अभी में क्या है, छोटी ई, इसमें छोटी ई और इसमें छोटी ई। छोटी ई छोटी मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई बन जाता है। तो अभी में छोटी ई, तो यहाँ लग जाएगा अभी, बड़ी की मात्रा अभीष्ट, तो आधा सा और टा, अभीष्ट। लेकिन अभीष्ट में कहें, इसमें ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से अभीष्ट में कहें कि उपसर्ग क्या है, तो अभी, अभी उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है, इष्ट है। ठीक है, तो अभीष्ट में आपसे कहा है अभी उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, इष्ट है। अगला था अभी प्लस इप्सा, तो इसमें अभी में छोटी की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, तो बड़ी ई बनती दीर्घ संधि द्वारा। कौन सी संधि प्रयोग हो रही, दीर्घ संधि। तो ये बन जाएगा अभिप्सा, क्या बन जाएगा, अभिप्सा में। अभिप्सा में मूल शब्द क्या है, ईप्सा, और उपसर्ग क्या है, अभी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है कुछ ना कुछ। तो अभी हमारा इसमें बड़ी की मात्रा नहीं है, छोटी की मात्रा क्या है, तो वो मूल शब्द, वो उपसर्ग हो गया। इष्ट हमारा क्या हो गया है, मूल शब्द है। अगला आता है यण संधि द्वारा। तो यण संधि जैसे यहाँ लिखा अभी प्लस आगत, तो यहाँ पर देखो, तो इसको लिख सकते अब प्लस यहाँ से हो जाएगा छोटी ई, और प्लस यहाँ से बड़ा आ, और प्लस हो जाएगा गत। तो अगर देखा जाए यहाँ से, तो छोटी ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का क्या बन जाता है, या बन जाता है, तो ये हो जाएगा आ, तो जो हो जाएगा आधा भा, और ई का क्या हो गया, या। ठीक है, ई का क्या हो गया, या, और बड़ा का डंडा अभ्यागत, तो क्या हो जाएगा, अभ्यागत।
तो अभ्यागत में कौन सी संधि है? यण संधि है। तो अभ्यागत में अगर कहा जाए, इसमें देखो अब इसमें हमें अभी डायरेक्ट उपसर्ग नहीं दिख रहा है। जैसे इन शब्दों में अभी तो हमें डायरेक्ट उपसर्ग दिख रहा है, तो इसमें अभी प्लस आगत से क्या बना है? अभ्यागत। तो अभ्यागत में उपसर्ग क्या है? अभी, मूल शब्द क्या है? आगत। तो अभी प्लस आगत से क्या बन गया? अभ्यागत। जैसे अभी प्लस आस, तो अभी से हम क्या करेंगे? आधा भा लिखेंगे और छोटी की मात्रा के बाद असमान स्वर आया है तो ई का क्या बन जाएगा? या। तो यहाँ से ई हमने निकाल लिया, भा में से हमने छोटी की मात्रा छोटी ई निकाल ली और प्लस यहाँ पर क्या है? आस है। ठीक है, तो ई के बाद असमान स्वर आया तो ई का क्या बन जाता है? या बन जाता है। तो ये बन जाएगा आधा भा और ई का क्या बन गया? या। और इसमें बड़ा का डंडा लग जाए तो क्या बन जाएगा? अभ्यास। तो अभ्यास में अगर कहा जाए कि मूल शब्द उपसर्ग क्या है? अभी, और मूल शब्द क्या है? आस, तो बन जाएगा अभ्यास। आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि अभ्यास में कौन सा उपसर्ग है? तो अभ्यास में अभी उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? आस। तो अभ्यास इसमें किस संधि द्वारा प्रयोग हुआ है? यण संधि का प्रयोग हुआ है। अगला आता अभी प्लस अंतर। तो अभी प्लस अंतर से क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा आ, और यहाँ से आधा भा हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा? या, और बिंदी लग जाएगा तो ये बन जाएगा अभ्यंतर। अभी प्लस उदय से देखो क्या? आधा भा जो हो जाएगा आ, और यहाँ हो जाएगा आधा भा और ई का क्या बन जाएगा? या, छोटों की मात्रा लग जाएगी तो अभ्युदय क्या बन जाएगा? अभ्युदय। चाहे अभ्यंतर अभ्युदय में कहा जाए तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभी, और मूल शब्द हो जाएगा इसमें अंतर, और अभ्युदय में मूल उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभी, और मूल शब्द क्या हो जाएगा? उदय। तो आपके एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते जो यण संधि से प्रयोग हुए। हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरह से समझाया है ताकि आप एक एक चीज़ को क्लियर तरह से समझ पाओ। अभी उपसर्ग के बाद आता है अति उपसर्ग। अति का अर्थ होता है अधिक, बहुत ज़्यादा, परे, ऊपर या अधिकार। तो देखो अति प्लस काल से क्या बन जाएगा? अतिकाल। अति प्लस काल से क्या बन जाएगा? अतिकाल। हमने क्या कहा? जो उपसर्ग होते हैं मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं, लेकिन उपसर्ग मूल शब्द के पहले किस तरह से जुड़ते हैं? एक तो संयुग द्वारा, दीर्घ संधि द्वारा और यण संधि द्वारा। अगर एग्जाम में कहा जाए सबसे ज़्यादा कौन से प्रयोग पूछे जाते हैं? ये जो दीर्घ संधि और यण संधि द्वारा जो बनते हैं शब्द, उनसे ज़्यादा शब्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अति प्लस काल से क्या हो जाएगा? अतिकाल। अति प्लस क्रमण से क्या हो जाएगा? अतिक्रमण। अगर इन शब्दों में अतिकाल और अतिक्रमण आपसे पूछा जाए कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि इसमें अति उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? क्रमण। इसमें क्या है? काल। अति प्लस वृष्टि से क्या हो जाएगा? अति वृष्टि हो जाएगा। ठीक है, अति प्लस वृष्टि से क्या बन जाएगा? अति वृष्टि। इनको तो पहचानना बड़ा आवश्यक है, बहुत आसान है पहचानना, लेकिन दीर्घ संधि और यण संधि वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। अति प्लस इंद्रिय, तो अब हमारी बात सुनो, यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई, इसमें कौन सी बड़ी ई हो जाएगी? कौन सी संधि प्रयोग हुई है? दीर्घ संधि द्वारा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आ, बड़ी ती हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इंद्रिय। क्या बन जाएगा? अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय में कहा जाए कि उपसर्ग क्या है? तो अति उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? इंद्रिय है। अति प्लस यु से क्या बन जाएगा? अतियु। अति प्लस यु से क्या बन जाएगा? अतियु। अगर अति में कहा जाए कि उपसर्ग क्या है? अति उपसर्ग, मूल शब्द क्या है? ईव है। नहीं तो अति प्लस बा कर दोगे गलत हो जाएगा, इसलिए। अगला अति प्लस अंश, तो देखो यहाँ से हो जाएगा आ, यहाँ लिखेंगे आधा ता, और ई के बाद असमान स्वर आया तो जो हो जाएगा या, और बिंदी लग जाएगा तन। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं आ, आधा ता और यंत, तो क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा। ठीक है ना। अति प्लस अल्प से क्या हो जाएगा? आ, इस ती में से ई हटा लेंगे तो आधा ता, और ई का क्या बन जाएगा? या, और जो हो जाएगा अत्यल्प। क्या बन जाएगा? अत्यल्प बन जाएगा। ठीक है ना। अति प्लस आचार से जो हो जाएगा आ, ती से ई हटा लेंगे तो आधा ता, और ई का क्या बन जाएगा? या, और बड़ा का डंडा इसमें लग जाएगा अत्याचार। इसका क्या बन जाएगा? अत्याचार। अगर आपसे बोले अत्यंत में उपसर्ग क्या है? अति उपसर्ग, मूल शब्द क्या है? अंत। अति प्लस अंत से क्या बनता है? अत्यंत। कौन सी संधि द्वारा? यण संधि द्वारा। अति प्लस अल्प में क्या बन जाएगा? अत्यल्प। अत्यल्प में उपसर्ग कहा जाए अति, मूल शब्द क्या कहा जाए? अल्प है। अति प्लस आचार से क्या बनता है? अत्याचार। अत्याचार में अति उपसर्ग, मूल शब्द क्या है? आचार, अत्याचार। अति प्लस आवश्यक से क्या बन जाएगा? अत्यावश्यक। अत्यावश्यक।
आ आधा ता और ई का या बड़ा आ अत्यावश्यक, ठीक है ना। अगला अति प्लस उक्ति, तो आ आधा ता ई का बन जाएगा या, छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगी इसमें, और के अतियुक्ति हो जाएगा। अति प्लस उत्पाद, तो ये हो जाएगा आधा आ आधा ता, ये हो जाएगा ई का या, छोटे की मात्रा, अत्युत्पाद क्या बन जाएगा, अत्युत्पाद। तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट जो हमने लिखा है, ये अत्यंत, अत्यल्प, अत्याचार, अत्यावश्यक, अतियुक्ति और अत्युत्पाद, इनमें आपसे 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है, या इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है। तो इसको हम बहुत डिटेल से बता रहे हैं। अगला देखिए जरा, अगला आता है प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग देखो, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, विपरीत, सामने या बदले में, समान, हर एक, प्रत्येक, बराबरी, यानी प्रति का प्रयोग इन सारी जगह शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो देखो हमने क्या कहा, जो उपसर्ग होते हैं मूल शब्द से 3 तरह से जुड़ते हैं, एक तो संयोग द्वारा, दीर्घ संधि द्वारा और यण संधि द्वारा। तो उपसर्गों को, वो भी संस्कृत के उपसर्ग, कौन से उपसर्ग पढ़ रहे हैं हम, संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला देखो प्रतिफल से क्या हो जाएगा, प्रतिफल, प्रतिहार से क्या बन जाएगा, प्रतिहार, प्रतिदिन से क्या बन जाएगा, प्रतिदिन। तो इन प्रतिफल, प्रतिहार और प्रति, इनमें तो बहुत आसान है पहचानना कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। देखो यहाँ पर देखो दीर्घ संधि द्वारा जो शब्द बनते हैं, प्रति प्लस इच्छा, तो ये बन जाएगा प्रतीक्षा। अगर आपसे कहा जाए कि प्रतीक्षा में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। अगर कहा जाए कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग, मूल शब्द क्या है, इच्छा। प्रतीति, इसका बन जाएगा प्रतीति, इसका क्या बन जाएगा, प्रतीति। तो प्रतीति में क्या है, प्रति उपसर्ग, मूल शब्द क्या है, इति। अगला आता है कौन सा द्वारा, यण संधि द्वारा। तो यण संधि द्वारा देखो प्रति प्लस एक से बजा पा, जब फिर आधा हो जाएगा ता, और ई के बाद असमान स्वर या है, तो आधा ता का क्या हो जाएगा या, और एक ही मात्रा जुड़ जाएगी इसमें, एक ही मात्रा प्रत्येक, तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक। अगर प्रत्येक में कहा जाए कि उपसर्ग क्या है, प्रति, मूल शब्द क्या है, एक। प्रति आशा से देखो फिर यहाँ से ई हटा कर दे, आधा ता, और ई का क्या बन जाएगा या, और बड़ा करना आ का लग जाए प्रत्याशा। तो प्रत्याशा में कहा जाए कि उपसर्ग क्या है, प्रति, मूल शब्द क्या है, आशा। प्रति उद प्लस तर, तो इसको देखो फिर यहाँ से ई अलग कर देंगे, तो आधा ता, और ये ई का क्या बन जाएगा या, ऊ को मात्रा, और दा का बन जाएगा ता, और यह है तर, तो प्रति उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद हमारा ता में, दा का ता में परिवर्तन हो जाता है, आधा दा है तो आधा ता परिवर्तित हो जाएगा। प्रति उपकार को देखो फिर, तो आधा ता हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा या, जो छोटा की मात्रा, और जो पकार, प्रति उपकार। प्रति उपकार में कहा जाए प्रति उपसर्ग है, ठीक है, उप और कार। प्रति आप, प्रति प्लस आ प्लस बर्तन, तो आ जाए पा, जो हो जाएगा आधा ता, जो बड़ा आ, वर्तन, प्रत्यावर्तन हो जाएगा, प्रत्यावर्तन। इसमें कौन सी संधि प्रयोग हो रही, सभी में यण संधि प्रयोग हो रही, और कौन सा उपसर्ग, प्रति। प्रति प्लस आलोचना, तो जो हो जाएगा फिर आधा ता, और ई का या, लोचना, प्रत्यालोचना, इसका क्या बन जाएगा, प्रत्यालोचना। तो अब देखो आपसे यही पूछा जाएगा कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग, मूल शब्द क्या है, एक, उसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है, यण संधि प्रयोग हुई। प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, मूल शब्द क्या है, आशा, तो बन जाएगा प्रत्याशा, कौन सी संधि प्रयोग हुई है, यण संधि। तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएगा, या तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, उपसर्ग क्या हो जाएगा, या इसमें कौन सी संधि प्रयोग हुई है। अगला देखो जरा यहाँ पर परि, परि उपसर्ग का अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है पास, या चारों ओर, या अच्छी तरह से, या अतिशय, या पूर्ण आदि। तो परि प्लस बर्तन से क्या हो जाएगा, परिवर्तन। परिहार से क्या हो जाएगा, परि प्लस हार से मिलकर क्या बन जाएगा, परिहार। परि प्लस चय से क्या बन जाएगा, परिचय। अगला देखो परि प्लस इच्छक से, इसमें क्या हो जाएगा, परि प्लस इच्छक से हो जाएगा परीक्षक। यहाँ छोटी ई मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी, तो बन जाएगा परीक्षक। तो परीक्षक में कहा जाए कि उपसर्ग क्या है, तो परि उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है, इक्षक से बन जाएगा परीक्षक। इक्षक होता है, बड़ी की मात्रा होती है, मूल शब्द जरूर आप समझें। परि प्लस आ प्लस वर्ण से बन जाएगा पा, यहाँ से हो जाएगा आधा रा, है ना, आधा रा, और ई का क्या बन जाएगा या, और बड़ा का दंड आ वर्ण, ठीक है। और इस पर्यावरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रा ऊपर हो जाएगा पर्यावरण, यहाँ जो रा है, रा कहाँ, या के ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा पर्यावरण।
परी प्लस अंत से क्या हो जाएगा, प आधा रा, ऊपर चला जाएगा या का, जो हो जाएगा पर्यंत, क्या हो जाएगा पर्यंत। परी प्लस अंक से बन जाएगा पर्यंक, प रा ऊपर उड़ जाएगा, ई का क्या हो जाएगा या, और यहाँ हो जाएगा पर्यंक, ठीक है ना। परी प्लस आप से पर ई का क्या हो जाएगा या, और रा ऊपर उड़ जाएगा, बड़ा का डंडा पर्याप्त, इसमें क्या हो जाएगा पर्याप्त। परी प्लस उष्ण तो प, और ई का क्या बन जाएगा या, रा कहाँ उड़ जाएगा ऊपर, बड़ी की मात्रा जे, जो बन जाएगा पर्यूषण, ठीक है ना। परी प्लस आ, परी प्लस अब प्लस इक्षक, तो पर्यवेक्षक इसका जो पा, ई का या, और रा ऊपर उड़ जाएगा, पर्यो प रा ऊपर उड़ जाएगा, आ व वीक्षक, तो इसका बन जाएगा पर्यवेक्षक। तो आज हमने इस वीडियो में देखा है, कितने उपसर्ग देखे हैं, 4। एक तो अभि, अति, प्रति और परि। यानी आप यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि जो उपसर्ग होते हैं मूल शब्द से, या उपसर्ग मूल शब्द से जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण 3 तरह से करते हैं। एक तो संयुक्त द्वारा करते हैं, और एक तो किसके द्वारा, दीर्घ संधि द्वारा करते हैं, और करते हैं एड़ संधि द्वारा। तो इस वीडियो में हमने 5 उपसर्गों को पढ़ा है, इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।